आपको बता दूं कि नर्सिंग अधिकारी विगत 158 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ ही 21 दिनों का आमरण अनशन भी कर चुके हैं और आज जो है वो लोग टंकी पे चढ़े और सीधे तौर पर आत्मदाह की बात भी कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम नर्सिंग अधिकारी टंकी पे चढ़े हुए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है हम यहाँ पर निरंतर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और शासन प्रशासन को ये जगाने का भी कार्य किया जा रहा है, क्योंकि 158 दिन एक लंबा पीरियड होता है। इतने दिनों से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज नौबत यहाँ तक आ पड़ी है कि टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की बात कही जा रही है। और उसके साथ ही मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि देहरादून में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके साथ ही उत्तरकाशी जिले में भी तमाम जगह नर्सिंग अधिकारी गए हुए हैं जो कि जंगलों में कुछ अपने साथ इस तरीके की वस्तु लेके गए हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। और ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम नर्सिंग अधिकारी बैठे हुए हैं और अभी यहाँ पर जोरदार बारिश हुई थी, उसके बावजूद इन्होंने यहाँ से हिलने का काम नहीं किया। आखिर इनकी जो मांगे हैं उस पर डिटेल में बात करेंगे इनसे। मैडम क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम मधु नियाल है। मधु जी, आप लोग इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हैं और आज ये नौबत आन पड़ी है कि आप लोगों को टंकी पे चलना पड़ रहा है, आत्मदाह की बात कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला बताइए। सर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 150 दिन से ऊपर हो गए हैं धरने को। 5 दिसंबर से हम लोगों का धरना शुरू हुआ था। हम लोगों ने उससे पहले भी अपने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी वार्ता रखी है सरकार के सामने, मंत्रियों के सामने। जितने भी विधायक हैं हमने सबको लेटर दिए हैं, सबका समर्थन पत्र मिला है, लेकिन आज वो समर्थन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। न सरकार की तरफ से कोई हमें समर्थन मिला है। हाँ, मौखिक आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन लिखित रूप में हमारे पास कुछ भी नहीं है। और हम लोगों ने कूच भी करे हैं, मुख्यमंत्री आवास कूच करे हैं, स्वास्थ्य मंत्री आवास कूच करे हैं, कैंडल मार्च करा है, लेकिन उसका भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिला है। अंत में थक हार कर जब हमारे धरने को इतने दिन हो गए हैं, 150 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो थक हार कर हम लोगों ने आमरण अनशन भी करा है, लेकिन उसका भी कोई अच्छा खासा असर मतलब सरकार पे नहीं दिखाई दिया। और अंत में सारे ने उग्र आंदोलन लेने का निर्णय लिया है। हमारे कई नर्सिंग साथी, मैम ज्योति रौतेला जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड महिला कांग्रेस की, उनके साथ टंकी पर चढ़े हुए हैं हमारी मांगों को लेके। ज्योति रौतेला जी लगातार शुरुआत से ही अभी तक हमारे समर्थन में हैं, वो हमेशा में सपोर्ट करती हैं और आज भी वो नर्सिंग अधिकारियों को लेकर आज वो टंकी पर चढ़े हुए हैं, ताकि अगर यहाँ से किसी की शहादत भी होती है, उसके बाद अगर सरकार की आंखें खुलती है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। तो आपने सुना, देखिए किस तरीके की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। ये लोग शहादत देने तक के लिए तैयार हैं और टंकी पर चढ़े हुए हैं और जैसे कि कहा गया है कि मौखिक तौर पर जो है तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन लिखित रूप में अभी तक कुछ नहीं मिला है। लेकिन कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं और आज परिस्थितियाँ यहाँ तक पहुँची है कि आप लोग आत्मदाह की बात कर रहे हैं, टंकी पर चढ़े हुए हैं, क्या कहना चाहिए? सर, हम ये सब करने के लिए मजबूर हमें सरकार ही कर रही है, क्योंकि हम इतनी बार उनसे वार्ता करने के लिए चले गए हैं। वो हमें ना कोई आश्वासन दे रही है, ना कम से कम हमसे वार्ता तो करे, हमसे बातचीत तो करे। अगर उसे नहीं करना है, अगर सरकार को हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करना है, एटलीस्ट हमें एक बार ये तो बताए कि हमें नहीं करना है। आप मतलब हमारे साथ कोई वार्ता करने के लिए नहीं आ रहा है। 160 दिन धरने को हो गए हैं, 20 दिन से ऊपर हमारे आमरण अनशन को हो गए, 11 से ज़्यादा लोग हमारे भर्ती हो चुके हैं। तो मतलब सरकार से मेरी एक ही विनती है कि हम अभी भी आपसे आग्रह कर रहे हैं, हम इसी देश के, इसी राज्य के नागरिक हैं, इसी देश की महिलाएं हैं। आप इतनी महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, तो ये सारी जो महिलाएं हैं वो कहाँ से आई हैं? वो इसी राज्य की हैं। तो आप क्या हमारे बारे में बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं? क्या हमारे बारे में आपके लिए कोई संवेदना नहीं है? क्या हम इस देश की महिलाएं नहीं? कुछ यहाँ पर जब कुछ गलत हो जाता है उसी के बाद एक्शन क्यों लिया जाता है? उन चीज़ों को रोका जा सकता था, इन चीज़ों को रोका जा सकता था, पर ये सब आपके ही हाथ में है। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आप हमारे लिए भी कुछ संज्ञान लीजिए और हमारी भर्ती को वर्षवार। आज आप लोग टंकी पर भी चढ़ चुके हैं, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, क्योंकि परिस्थितियां बहुत विकट है? देखिए, अभी तक तो हमारा जो, आप जैसे कि जानते हैं कि हमारा धरना 160 दिन से चल रहा है और जो हमारा आमरण अनशन था वो भी हमारी कई महिलाएं उसमें आईसीयू में भी एडमिट हुई हैं और मंत्री जी द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी सुध-बुध नहीं ली गई है। आज सरकार ने ही हमको विवश कर दिया ये उग्र आंदोलन करने के लिए, और जो हमारे साथ के यहाँ पर टंकी पर चढ़े हैं वो इसीलिए चढ़े हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की जो अनदेखी है वो की जा रही है। मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री
जिलाधिकारी सुबोध उनियाल जी से बोलना चाहूँगी कि आप भी पहाड़ी हैं, इसी उत्तराखंड के, हम भी इसी उत्तराखंड के हैं, तो क्यों उत्तराखंड होकर के आप अपने उत्तराखंडी के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हमारे कोई परीक्षा के विरुद्ध लड़ाई नहीं है, हमारी जो लड़ाई है वो सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ ये लड़ाई है। जो सरकार ये दोहरा व्यवहार कर रही है, एक ही बैच के आधे बच्चों को आपने सरकारी सेवा में रख दिया है और आधे बच्चों को आपने जो है क्या है कि परीक्षा का माध्यम आपने चुना है, तो ऐसा आप दोहरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो हम आपसे यही कोई अलग सी मांग तो कर नहीं रहे, जायज़ मांग है। और एक मांग यही है कि पूर्व में जो भर्तियां आपने वर्षवार दी हैं, आगे भी भर्ती वर्षवार दे दीजिए। आधे बच्चों को वर्ष सरकारी सेवा में ला दिया है, तो आधों को क्यों छोड़ रहे हैं। तो ये हम सरकार से कहना चाहते हैं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हमारा इससे आगे और उग्र आंदोलन होने वाला है। आप देखिए, सरकार को यहाँ पर आना पड़ेगा और हमारी बहनें जो ऊपर वहाँ पर आत्मदाह के लिए तैयार हुई हैं, उनको ये परिस्थिति देखते हुए उन्हें उनकी संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। मेरा उनसे यही विनम्र निवेदन है। जी, तो देखिए, सीधे तौर पर ये विनती है कि जो दोहरा मापदंड है उसको ख़त्म किया जाए, और नहीं तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियाँ सीधे तौर पर देखा भी जा रहा है कि कई लोग टंकी पे हैं और वहाँ से कूदने की बात वो कही जा रही है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उत्तरकाशी में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने साथ इस तरीके की सामग्री लेके गए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जंगलों में ही अपने आप को आग लगा लेंगे। और आप देख रहे हैं नारेबाजी फिर से एक बार शुरू हो गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तमाम संस्थाएं, तमाम संगठन इनसे सीधे तौर पर यहाँ पर जुड़ गए हैं। जहाँ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला टंकी पर चढ़ी है, उनके साथ सुबह से ही चढ़ी है। और मैं एक बार फिर से कहूँगा कि दिखाएं, कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला वो सीधे तौर पर वहाँ पर खड़ी है और वहाँ से सुबह से ही वो इनके साथ जुड़ी है। और सीधे तौर पर कहा कि जब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा मैं सीधे तौर पर समर्थन इनका करूंगी। उसके साथ ही स्वाभिमान मोर्चा के भी तमाम लोग जो है इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन परिस्थितियां अभी भी जस के तस दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून।